हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटार। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि जानने की कोशिश कि आखिर यही इंसान को क्यों मिले हो आप इस इंसान से। तो ऐसा क्या होने वाला है, आप क्या हुआ है, क्या होने वाला है आपके लाइफ में, क्या पर्पस था यूनिवर्स का इनसे मिलाने में। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या कहती है। मुझे तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, तो लेट्स सी कि क्या कहते हैं कि क्यों मिले हो आप इस इंसान से। ओके 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 ओके। तो कार्ड्स आए हैं कम्युनिटी, बिटवीन वर्ल्ड्स, अनफिनिश्ड सिम्फनी, राउंड एंड राउंड एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट। सो काफ़ी ज़्यादा क्लियर रीडिंग है, क्लियर मैसेजेस है आप उनकी तरफ से, सॉरी यूनिवर्स की तरफ से, उनकी तरफ से नहीं है, यूनिवर्स की तरफ से कि आप इस इंसान से क्यों मिले हो। मेंडिंग सो आपकी और उनकी बर्थ नंबर 5 2 25 तो मुझे ज़्यादा लग रहा है। 25 हो सकता है उनके बर्थ नंबर, 27 हो सकता है, 10 हो सकता है, 3 हो सकता है और 8 हो सकता है। और रिलेटेड लाइक ना 26 17 ये ज़्यादा है, और या तो फिर आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं। सो यहाँ पे एनर्जी है ना कि आप दोनों का रिश्ता है ना, पॉसिबल है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और यहाँ पे ना कुछ अधूरा सा रह गया था उस कनेक्शन में, लास्ट जन्म में कुछ अधूरा सा रह गया था, वो इस जन्म में पूरा होने के लिए ये पर्सन आपसे मिले हैं। यस, कितना तकलीफ़ देता है ना इंसान, ये बहुत तकलीफ दे रहा है। लाइक ना कोई समाज का डर जैसा ज़्यादा फील हो रहा है ना, कि जैसे समाज में क्या होगा, कैसे होगा, कि दुनिया नहीं मानेगी, दुनिया क्या कहेगी, ये सारी चीज़ें हमेशा बोलते होंगे, या दुनिया मान ही नहीं रही है, ऐसा फील होता होगा। बट ये सारी चीज़ें ना, ये बेसिकली इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे पास्ट लाइफ में ये रिश्ता उसी वजह से कहीं ना कहीं टूटा था या अधूरा रह गया था। तो उसको पूरा करने के लिए इस जन्म में ये आप दोनों वापस मिलने वाले हो। वही चीज़ें, वही स्टोरीज़, वही सारी बातें रिपीट होगी, लेकिन इस बार आपको मौका दिया जाएगा स्पेशली आपको, कि इस सिचुएशन को आप बदलो, समझो। कुछ तो है जो आपको बदलना पड़ेगा। पहले तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो सोच है, आप स्पेशली आपका प्यार है, वो सारी चीज़ें इनको बदलेगी, वो मजबूती देगी। और जैसे एक दूसरे के लिए आप स्ट्रेंथ हो, वो देगी। और फिर बात, आप वो जो अधूरा रह गया था ना, कि समाज, सोसाइटी जो बीच में आती है ना दो प्यार वालों के बीच में, कि या फिर ऐसे नहीं हो सकता, ये सिचुएशन, ये सोच बदलेगी, ये बदलेगी। कुछ अधूरा सा है आप दोनों के बीच में जो वो पूरा करने के लिए, हमारी अधूरी कहानी वाला चीज़ है ना, वो पूरी करने के लिए अभी वो कहानी अधूरी रहनी चाहिए, इसके लिए ये पर्सन मिले हैं। ऑफ कोर्स अगर आप लोग अपनी जो सोल जर्नी है उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो चीज़ें वापस वही रिपीट हो सकती हैं। सो घूम फिर के यही इंसान, मुझे बार बार यही फील हो रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और पास्ट लाइफ में जो अधूरा रहा है वो रिश्ता, वो पूरा करने के लिए एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स 27 नंबर, एक्सचेंजिंग गिफ्ट वाली एनर्जी है, कि जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ लेन देन के लिए ना, जैसे कि इनका गुस्सा करना, इनका इंतज़ार करवाना, इनका जो भी ये जितना ट्रिगर करे ना आपको, ये सारी चीज़ें आप में पेशेंस डाल रही है, पेशेंस सिखा रही है। आप टूटते हो, रोते हो, बिखरते हो, लेकिन फिर भी उसके बाद है ना, काफ़ी वक्त के बाद आप फाइनली शांत हो जाते हैं, एक सरेंडर की एनर्जी में जाते हैं। तो वो चीज़ जो सिखानी थी आपको यूनिवर्स को, वो बस इनके थ्रू है कि पेशेंस, हीलिंग, वो चीज़ें सिखाई जाए। और इनकी तरफ से आप सीख रहे हैं
सॉरी आपकी तरफ से ये कुछ सीखेंगे कि जैसे प्यार करना क्या होता है, निभाना क्या होता है, इंतज़ार करवाना क्या होता है, हर चीज़ मतलब एक दूसरे को आप कोई न कोई चीज़ सिखाने के लिए हो। और एक्सचेंज में मिल रहा है बहुत सारा प्यार, क्योंकि आप खुद जानते हो ये जब आपसे प्यार करते हैं ना, वो भयंकर लग होता है कि मतलब आप एक मोमेंट के लिए ना सारा गुस्सा भूल जाते हो, सारा दर्द भूल जाते हो, सारा इंतज़ार, वो जो सारा इंतज़ार किया था ना, वो हर चीज़ जैसे आपने सोचा था कि अब ये आएंगे तो ये बोलूँगी, ये वो होगा, ये हो, नहीं आप सब कुछ जैसे भूल जाते हो। और वही से चीज़ है ना, वो मतलब आपकी ना जैसे क्लिनजिंग हो जाती है, क्लिनजिंग हो जाती है और आपको एक हीलिंग मिलती है इनकी तरफ से। तो एक दूसरे के लिए जैसे बने हो आप, एक दूसरे के लिए बने हो। और मुझे ऐसा लगता है ना कि एक भ्रम बिटवीन द वर्ल्ड्स की एनर्जी, बिटवीन द वर्ल्ड्स, कि आप है ना वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि एक भ्रम की एनर्जी से निकलने के लिए कि हो सकता है ना कि आपने सोचा कि लाइफ ना ऐसी ही होगी, ऐसे ही होगा, लाइक नो शादी कमिटमेंट यही लाइफ है। और मतलब इतना सिंपल, लाइक नो प्यार हुआ, इकरार हुआ और फिर उसके बाद शादी, बच्चे एंड एवरीथिंग, बस इतना ही। ये जो आपका भ्रम था ना लाइफ का, वो तोड़ने के लिए ये पर्सन आपसे मिले हैं। ऑफ कोर्स यूनिवर्स की मर्ज़ी से मिले हैं, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी आई ना, मुझे ऐसा लगा ना यूनिवर्स की मर्ज़ी से मिले हैं। और यही सारी चीज़ें ना, आपने इतना सिंपल सोचा था ना आपकी लाइफ को कि बस 1+1 2 इज़, नहीं, आपका लाइफ इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल तो है, लेकिन उसके बाद जो आप बनेंगे ना, वो ख़ास है, वो ख़ास है। सो एक दूसरे को जोड़ने के लिए, पहले तोड़ के जोड़ने के लिए ही आप बने हो। अच्छा, मैं जब रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये गाना गुनगुनाती थी, दुनिया ज़माना झूठा फसाना। मुझे लगता है यस, ये दुनिया ज़माना झूठा फसाना, ये सारी चीज़ें के लिए ना आपको मतलब वो कहीं पे कुछ तो एक रिबेलियस एक्टिविटी है कि जैसे आपको दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि प्यार होता है ना, या कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दुनिया के लिए खड़े नहीं उतरे, बट उनमें जो सच्चाई है, जो उनमें जो प्योरिटी है, वो कुछ अलग होती है। ओके, सो स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। ओके, सो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये रिश्ता आपको डिवाइन फेमिनिन बनाने के लिए है। ओके, स्टार, आप स्टार बनाने के लिए, आपको स्टार बनाने, इस जो फील हुआ ना मैंने। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। जो दिमाग की सोच होती है, दिमाग की सोच होती है ना, जिससे परेशान हो जाते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं हो रहा है, दुनिया नहीं मानेगी, ऐसे ही चलता है, सदियों से ऐसा चलता है, ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशंस अच्छे होते हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें ना कुछ लोगों के लिए अच्छी तरह से वर्क करती है। जैसे कुछ भी लाइक ना एज गैप हो, समाज में लाइक ना डिफरेंस हो, लाइक कल्चर डिफरेंस हो, रिलीजन डिफरेंस हो, ये सारी चीज़ें तो ट्रेडिशन वगैरह सब अच्छे हैं, बट कुछ रिश्ते ना जैसे ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे कभी थे नहीं। जैसे कि पास्ट लाइफ कनेक्शंस जब होते हैं तो दूसरे कम्युनिटी में जानने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ डिफरेंस ही नहीं फील होता। तो वो सारी चीज़ें बदलती है। और सबसे बड़ी चीज़ ना आपको डिवाइन फेमिनिन बनाने के लिए है। भले आप मेल है, लेकिन आपको डिवाइन फेमिनिन बनाने के लिए ये रिश्ता आपको मिला है। डिवाइन फेमिनिन वो एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा एक एम्प्रेस का रूप होता है। एम्प्रेस का रूप इन से लक्ष्मी का रूप, एक अबंडेंस का रूप है। और आपको ना बहुत ज़्यादा एक फर्टाइल मतलब ग्रोथ वाली चीज़, और वो सारी चीज़ें ना ऐसे नहीं मिलती, वो पेशेंस से मिलती है। पेशेंस, प्रेगनेंसी में 9 महीने का पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके बच्चा आता है। तो ये सारी चीज़ें ना, पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ आपको सब चीज़ों पर ध्यान नहीं रखना, ग्रोथ के बारे में सोचना है, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को पूरा काम एंड कंपोज रखना है, हर चीज़ इतना ज़्यादा पेशेंस, और हर बार अपने आप को पॉजिटिव रखना ही है। ये सारी चीज़ें जब सीखते ना आप, तो आप हीलर बन जाते हो, आप स्टार बन जाते हो। तो वो सारी मतलब आपको स्टार बनाने के लिए आपका नेम एंड फेम होगा इसी वजह से कि आपने कुछ अचीव किया है, आपने कुछ कहा है, मतलब आपके चेहरे पे, आपके ऑरा में वो बात दिखती है, एक अलग ही ग्लो होता है,
वो सारी चीज़ें देने के लिए ये रिश्ता, ये पर्सन आपको मिले हैं। और आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट बनाने के लिए, जैसे ना आप अपने आप को भूल ही जाते हो, आप अपने आप को भूल ही जाते हो कि बस लाइफ यही है, बस कुछ जॉब्स है, कुछ बिजनेस है, कुछ गोल है, या अपने पैशन के बारे में शायद सोचा ही नहीं है कि आपको क्या पसंद है। आपको ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है, आपको खाना बनाने का शौक हो सकता है, लाइक ना बहुत अच्छे से इनका कुछ भी, एनीथिंग यू फील पैशनेट फॉर। तो वो सारी चीज़ें सिखाने के लिए, बनाने के लिए ये रिश्ता, ये पर्सन आपको मिले हैं, ये मिले हैं। आपके दिमाग की जो सोच है ना बंधी हुई कि ये ऐसा नहीं हो सकता, या ये ऐसा ही होता है, या समाज ने या मतलब चलते आया है कि सोच कि ऐसा ही होता है, नहीं। आपको ये बताने के लिए कि कुछ और भी तरीका हो सकता है। देयर कुड बी दिस। जब आप हार जाओगे ना, हार जाते हो, तो आपको वो स्ट्रेंथ देने के लिए रिश्ता बना है। स्ट्रेंथ कि आपको मजबूत बनाया, मैंने शुरू में कहा ना, आपको मजबूत बनाया है। बार बार आपको जितना तोड़ा जा रहा है ना, उतना ही आपको मजबूत बनाया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है। तो आपका मतलब एक अलग ही जोन है। आप देख सकते हैं कि एम्प्रेस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये सब देने के लिए, ये सब देने के लिए। और स्पेशली आपका नेम एंड फेम, नेम एंड फेम तो होना ही है इस रिश्ते की वजह से। कुछ तो आप ऐसा, अगर आप ये फॉलो करते हैं ना, पैशन फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहे हैं, आप पेशेंस रख रहे हैं, हर चीज़ जब करते हैं ना, तो आप जो भी काम करेंगे, जो पैशन फॉलो करेंगे, उसमें आपको नाम और नेम एंड फेम, नाम आपका रुतबा होना ही है। इस रिश्ते की वजह से ही होना है। वरना आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप रोएंगे, आप ये करेंगे, आप इंतज़ार करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने कभी सोची ही नहीं थी, या करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। इसीलिए तो इस रिश्ते के थ्रू आपको बनाया जा रहा है। सो आपके लिए एडवाइस, टेक अ स्टेप बैक। मतलब अगर आप कुछ भी चीज़ का ना एंग्जाइटी ले रहे हो कि भाई यही ऐसे ही होना चाहिए और यही सोच लिया, बस अभी ये हो नहीं सकता, या यही हो सकता है, तो यूनिवर्स का कहना है कि प्लीज़ हैव पेशेंस। और थोड़ा ना, अभी अगर कुछ चीज़ें नहीं बन रही ना एकदम अर्लीस्ट में, तो प्लीज़ थोड़ा शांत रहो, थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा वक्त दो खुद को भी और यूनिवर्स को भी। कंपैशन, मतलब एक हर चीज़ के लिए, इंसान हो, प्राणी हो, हर चीज़ के लिए कंपैशन आप फील करो। रेज योर वाइब्रेशंस। सैड, अपसेट और वो सब चीज़ें नहीं रहना है, क्योंकि कुछ गोल्स आपका, जैसे ना एक सितारा, स्टार बनने की एनर्जी है, वो आपकी वेट कर रही है। तो यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशंस एंड वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम। तो सोच में बंधे मत रहिए क्या हो नहीं सकता या हो सकता है इस चीज़ में। बस अपना पैशन फॉलो कीजिए, अपना काम कीजिए, और अपने आप को ना फ्री कीजिए। जैसे कि किसी सोच से हो, या किसी लिमिटेड थिंकिंग पे स्पेशली, कि भाई यही इतनी ही लिमिटेड थिंकिंग है, उससे आप बाहर निकलें कि यही हो सकता है। नहीं, कुछ बड़ा सोचिए। फ्रीडम, अपने आप को ना फ्री समझिए, कि जैसे आपको खुश रहना है, अपना अपना पैशन फॉलो करना है। ये मुझे बार बार एडवाइस आता है कि पैशन फॉलो करना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।